तो दोस्तों ग्रेफाइट इंडिया ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट इस क्वार्टर में आपको की गई है। 11 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड कंपनी की ओर से अनाउंस किया गया है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रोस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 690 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 815 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिर के 720 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 12% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 4% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर क्वार्टर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको हल्का सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, 720 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू होगा वो 750 करोड़ के आसपास आना चाहिए था। लेकिन देखा जाए तो मार्केट के अनुमान से कंपनी के नंबर थोड़े से कमजोर देखने को मिल रहे हैं रेवेन्यू के मामले में। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 728 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 772 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 755 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे मतलब ऑन एन एवरेज ठीक ही है, ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं, कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 17 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 29 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 16 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने मिली। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 35% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। क्वार्टर क्वार्टर भी देखें तो 6% के आसपास की गिरावट आपको देखने मिला। हालांकि ये गिरावट इतना बड़ा क्यों है, आपका क्वेश्चन भी आना चाहिए। बेसिकली इस क्वार्टर में क्या हुआ है, कंपनी को टैक्स के रूप में ज़्यादा पे करने पड़े हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 25 करोड़ पे किए थे, पिछले साल 48 करोड़, जबकि अभी देखें तो 37 करोड़ के आसपास कंपनी ने टैक्स पे किए हैं। तो इस क्वार्टर में देखें तो क्वार्टर क्वार्टर देखें तो कंपनी का टैक्स ज़्यादा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको क्वार्टरली बेसिस पर गिरता हुआ देखने मिला है। क्योंकि अगर टैक्स से पहले का प्रॉफिट देखें तो पिछले क्वार्टर में 25 करोड़ था, अभी देखें तो 37 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले साल 48 करोड़ के आसपास था। ईपीएस की बात कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया, नेट प्रॉफिट 16 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट शो किया है, जो कि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता था। ऑलमोस्ट बोल सकते इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 24 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था, लेकिन देखें तो उसके हिसाब से भी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिला। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 99 पैसे के आसपास, पिछले साल ₹1.58, अभी देखें तो 80 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी के नंबर थोड़े से तो कमजोर देखने को मिले हैं, क्योंकि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिला है और साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट भी गिरता हुआ देखने को मिला है, और मार्केट की जो एस्टिमेट थी उससे थोड़े से कमजोर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।